नमस्कार भाइयों। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के इस नए पार्ट में आपको चीन का नया सामरिक राजमार्ग के बारे में बताया जाएगा। ये सामान्य अध्ययन 2 भारत और इसके पड़ोसी तथा भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीतिक प्रभाव के बारे में चर्चा की जाएगी। ये आपका सिलेबस है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, यूपीएससी सिलेबस को मैं इस पे हर वीडियो में चर्चा करता हूँ। ठीक है, चर्चा में क्यों है तो हाल ही में चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश के साथ विवादित सीमा को लेकर दूर दराज के क्षेत्र में अपनी पहुंच को सुनिश्चित करने या मजबूत करने के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण राजमार्ग के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया है। ठीक है, ये आप यहाँ से देख करके ये देखिए, यहाँ से ये ठीक है, ये एक्साइज है, ये आप यहाँ से इसको ऐसे लेके गया है साला। ठीक है, चाइना ये मौकला गया है क्वाड से। ये जो है, एक सेकंड रुक जाइए, दूसरा कलर ये समझ लीजिए, ये वाला नेपाल को छोड़ करके यहाँ से देखिए ये भूटान, उसके बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से लेकर के, मतलब एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड, दूसरा कलर ये वाला देख रहे हैं रीजन, ये यहाँ से लेकर के देखिए, ये यहाँ से लेकर के देखिए आ रहा है। ठीक है, ये वाला रीजन, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रोड बनाया हुआ है। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है? इस राजमार्ग के निर्माण कार्य को वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। यह तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के रूप में है। भारत भी इस क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन अभी भारत इससे पीछे था तो पीछे ही रहेगा वहां पर। यह राजमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत को यारलांग झांगबो की घाटी से होकर गुजरता है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत की सबसे लंबी नदी है और इसकी घाटी विश्व की सबसे बड़ी गहरी घाटी है। इसको आप याद कर लीजिए, पीटी का पोर्शन है कि सबसे गहरी घाटी किसकी है, तो ब्रह्मपुत्र की घाटी सबसे विश्व की गहरी घाटी है, जिसमें सबसे ऊंचे पर्वत शिखर से लेकर सबसे निचले बेसिन 7000 मीटर पाए जाते हैं। ठीक है, यह राजमार्ग पैट टाउनशिप को निंगची और मेडोंग काउंटी से जोड़ता है। ठीक है, यिंगची और मेडोंग काउंटी दोनों ही तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में अवस्थित हैं, जो कि चीन में स्थित हैं, और चीन ने इस पर अलग से इन्विजन किया, आपको पता ही होगा। मेडोंग तिब्बत की अंतिम प्रांत है जो अरुणाचल प्रदेश भारत की सीमा के करीब स्थित है। चीन दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, जिसे भारत ने खारिज कर दिया है। भारत चीन सीमा विवाद 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में शामिल है। यह राजमार्ग से निंगची और मेडोंग काउंटी के बीच यात्रा का समय 8 घंटे कम हो गया है इस रोड के बन जाने से। ठीक है, चीन द्वारा अन्य सामरिक निर्माण कार्य रेलवे लाइन। इससे पहले वर्ष 2020 में चीन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एक रेलवे लाइन का काम शुरू किया था, जो सिचुआन प्रांत को तिब्बत के यिंगची से जोड़ेगा। यह रेलवे लाइन भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। ठीक, सीमा के पास है। वर्ष 2006 में शुरू किए गए चिंगहाई तिब्बत रेलवे मार्ग के बाद यह तिब्बत के लिए दूसरा प्रमुख रेल लिंक है। ठीक है, नए गांवों का निर्माण जनवरी 2021 में अरुणाचल प्रदेश में बोमुला दर्रे से 5 किलोमीटर दूर चीन द्वारा 3 गांवों के निर्माण किए जाने की खबरें आई थी। ठीक है, वर्ष 2020 में कुछ उपग्रह चित्रों से भूटान की सीमा के अंतर्गत 2 से 3 किलोमीटर निर्मित पगड़ा नामक एक नया गांव देखा गया। ठीक है, वर्ष 2017 में TAR तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में के माध्यम से संपन्न गांव बनाने की योजना शुरू की। इस योजना के तहत भारत, भूटान, नेपाल और चीन की सीमा के साथ नगरी सियांगसे, सनान, यिंगची प्रांतों के तक अन्य दूर दराज के इलाके में 628 गांव विकसित किए जाएंगे भारत की तरफ से। भारत की चिंताएं क्या है, तो मेगा यारलुंग जांगबो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सर्वेक्षण और संबंध में योजना बनाने की एक राजमार्ग की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जिसे चीन मेडोंग काउंटी घाटी में बनाने की योजना बना रहा है।
इससे भारत जैसा देश चिंतित है। सीमा से संबंधित राजमार्ग से सीमा क्षेत्र में सैन्य कर्मी, सामग्री परिवहन, रसद आपूर्ति की दक्षता तथा आपूर्ति में काफी सुधार होगा। भारत द्वारा उठाए गए कदम। भारत सीमा क्षेत्र विकास बोर्ड BADP के 10% कोष को केवल चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए खर्च करेगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी नदी पर दीपोरजो पुल का निर्माण किया है। यह भारत और चीन के बीच यलेसी तक जाने वाली सड़कों को जोड़ता है। ठीक। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के नेचीफू में एक सुरंग की नींव रखी गई है जो तवांग से यलेसी और सैनिकों के हेतु यात्रा के समय को कम कर देगी, जिससे चीन अपना क्षेत्र होने का दावा करता है। अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रा के नीचे एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है जो तवांग को अरुणाचल प्रदेश और गुवाहाटी से जोड़ती है। अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने भारत चीन सीमा पर 10 शहरों के बुनियादी विकास के लिए पायलट परियोजना के रूप में चुनने की वकालत की है, ताकि राज्य में दूर शहरों में केंद्रों के प्रवास करने वाले विशेष रूप से चीन में आने वाले लोगों को रोका जा सके। अरुणाचल प्रदेश में निचली दिबांग घाटी में स्थित सिसेरी नदी पुल दिबांग घाटी और सिनयांग को जोड़ता है। वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे पूर्वी गांव विजयनगर चांगलांग जिला में रनवे का उद्घाटन किया। वर्ष 2019 में भारतीय सेना ने अपने नवनिर्मित एकीकृत युद्धों समूहों IVG के साथ अरुणाचल प्रदेश और सीमा में हिम विजय अभ्यास किया था। ठीक है। बोगीबिल पुल जो असम के डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट को जोड़ने वाली भारत की सबसे लंबी सड़क रेल पुल है। PT का पोर्शन है बोगीबिल पुल। ये भारत की स्ट्रेटेजिक भी है, इसलिए ये आपसे क्वेश्चन PT में पूछ सकता है कि भारत की सबसे लंबा सड़क रेल पुल कौन सा है, तो बोगीबिल पुल, इसको नोट कर लीजिए। उद्घाटन वर्ष 2018 में किया गया था। यह भारत चीन सीमा के पास के क्षेत्रों में सैनिकों और उपकरणों की त्वरित आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है। तो सबसे लंबी सड़क रेल पुल कौन सी है, तो बोगीबिल पुल है। ठीक है। 2018 में इसका निर्माण किया गया था। उपाय क्या है? भारत अपने हितों की कुशलता से रक्षा करने के लिए अपनी सीमा के पास चीन द्वारा किसी नए निर्माण के संबंध में सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा इसे कुशल तरीके से कर्मियों और अन्य रसद आपूर्ति की आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु अपने दुर्गम सीमा क्षेत्रों को मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता है। ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। फिर हम इसके चीज़ों को देखते रहेंगे और फिर वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।